मित्रों, रामायण की कथा में हमने अक्सर युद्ध, विजय और उत्सव की कहानियां सुनी हैं, लेकिन आज मैं आपको उस पल के बारे में बताने वाली हूं जब लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में खुशियों का अंबार लगा था। भगवान राम का राज्याभिषेक हो चुका था और अब समय आ गया था उन सभी साथियों को विदा करने का जिन्होंने इस धर्म युद्ध में प्रभु श्री राम का साथ दिया था। विभीषण को लंका का राज्य देकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया और अंगद को वहां का मंत्री। लेकिन एक भक्त ऐसा भी था जिसने राजपाट, हीरे मोती और यहाँ तक कि मोक्ष को भी ठुकरा दिया था। कौन था वह श्री राम का अनन्य भक्त? इस विषय में आगे बढ़ने से पहले मित्रों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर दें, और हाँ, हमारा ब्लॉग पसंद आए तो इसे मित्रों और परिवारजनों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आगे। जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया, वह अनन्य भक्त हनुमान जी के अतिरिक्त और कोई नहीं था। मित्रों, लंका विजय के बाद जब अयोध्या में सभी उत्सव समाप्त हो चुके थे, तब प्रभु ने अपने सभी साथियों सुग्रीव जी, अंगद जी, विभीषण जी को बहुमूल्य उपहार देकर विदा किया। सब भारी मन से जा रहे थे, लेकिन हनुमान जी नजरें झुकाए शांत भाव से एक कोने में खड़े हुए थे। वे सोच रहे थे, कहीं प्रभु राम मुझे भी अयोध्या से विदा होने को तो नहीं कहेंगे। जब श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान, तुम्हें क्या उपहार चाहिए? तुमने तो मेरे लिए वो किया है जिसका ऋण मैं कभी उतार ही नहीं सकता। हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से आंखों में आंसू भरकर कहा, प्रभु, मुझे बस आशीर्वाद दीजिए कि जब तक इस धरती पर आपका राम नाम गूंजता रहे, मैं तब तक आपकी कथा सुनता रहूं। हनुमान, सभी ने मुझसे कोई ना कोई पद लिया है, क्या तुम्हें कोई पद नहीं चाहिए? हनुमान जी झट बोले, हाँ प्रभु, मुझे तो 2 पद चाहिए ना। और झट आकर के भगवान राम के चरण कमल पकड़ लिए और अश्रुओं से उनको नहला दिया और बोले, प्रभु, मुझे तो बस यही 2 पद चाहिए। आप मुझे अयोध्या से जाने के लिए मत कहिएगा। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देखकर भव सागर से तर जाऊंगा। सबको लगा कि हनुमान जी को बाद में विदा किया जाएगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को जाने के लिए कुछ कहा ही नहीं। तब सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। अब हनुमान जी रुक तो गए अयोध्या में, लेकिन धीरे धीरे अयोध्या में चर्चा होने लगी। सब तो चले गए, पर हनुमान जी क्यों नहीं गए? दरबार में विचार होने लगा कि हनुमान जी से कौन कहे कि वो लौट जाए। क्यों? क्योंकि अब सारे काम तो राम जी के हनुमान जी ही करते थे। किसी को भी श्री राम जी की सेवा करने का कोई अवसर हनुमान जी देते ही न थे। सारे दास दासियां, सारे भाई, यहाँ तक कि स्वयं सीता जी भी किसी कार्य को कर न पा रही थी। तब सब ने मिलकर विचार किया कि माता सीता से आग्रह किया जाए। सीता जी ने भावुक होकर के कहा कि जब मैं लंका में दुख में थी, हर दिन कल्प के समान बीत रहा था, उस समय हनुमान जी ही थे जो प्रभु की मुद्रिका लेकर के आए थे और मुझे धैर्य दिया था। मैं उन्हें अपना पुत्र मान चुकी हूँ। कोई माँ भला अपने पुत्र को घर छोड़ करके जाने के लिए कह सकती है? अब सभी लक्ष्मण जी की ओर देखने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो युद्ध भूमि में मृत्यु के करीब था, तब हनुमान जी ने ही मेरे प्राण बचाए थे। जो मेरे लिए जीवन दाता हैं, उनसे मैं कैसे कह दूं कि वे अयोध्या से चले जाएं? सब भरत जी की ओर तकने लगे। भरत जी बोले, मेरे ऊपर तो पहले से ही 2-2 कलंक हैं। मेरे कारण ही पिताजी स्वर्गलोक को गए और भैया श्री राम को वन जाना पड़ा। और जब मैं नंदीग्राम में प्राण त्यागने के लिए तैयार बैठा था, तब हनुमान जी ही शुभ समाचार लेकर के आए थे। तो मैं उनसे कैसे कह सकता हूँ कि आप अयोध्या से चले जाएं? अब सबने शत्रुघ्न जी की ओर देखना शुरू करा, तो वे मुस्कुरा करके बोले, मैंने तो पूरी रामायण में कुछ नहीं कहा, तो आज क्यों बोलूं? और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से जाने के लिए, जिन्होंने मेरा पूरा परिवार बचाया है, हम सबको मिलाया है। मैं उनसे ऐसा कैसे कह सकता हूँ? सभी प्रभु श्री राम के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि प्रभु, अब आप ही कुछ करिए। तब माता सीता ने कहा, प्रभु, आप तो 3 लोकों के स्वामी हैं, फिर हनुमान जी से संकोच क्यों?
श्री राम जी बोले, हे देवी, मैं हनुमान का ऋणी हूँ। उनके उपकारों का बदला चुकाना मेरे लिए संभव नहीं। उनके सामने मैं स्वयं को छोटा महसूस करता हूँ। हनुमान जी का उपकार तो तभी चुकाया जा सकता है जब मैं भी उनके लिए वैसा ही करूँ जो उन्होंने मेरे लिए किया है, लेकिन यह संभव नहीं। मित्रों, हनुमान जी की श्री राम जी के प्रति भक्ति और श्रद्धा निस्वार्थ और अटूट थी। वे राम को अपना सर्वस्व मानते थे और बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के केवल सेवा भाव से उनके कार्यों को अपना जीवन समर्पित समझते थे। उन्होंने श्री राम जी की सेवा के बदले कभी कुछ मांगा नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने सीता जी के द्वारा दी गई अमूल्य माला के मोती भी तोड़ दिए थे, क्योंकि उनमें राम नाम नहीं था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम।